जीसस आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। शेयर हालेलुया हालेलुया। जॉसफिन, आलोक मैसी, प्रेज द लॉर्ड। सुनील डेविड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु का, धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया। यीशु का धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु का धन्यवाद, यीशु की कृपा, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे यीशु का, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। धन्यवाद 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 यीशु का, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु का, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रभु का, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की प्रशंसा हो, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु का, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु का, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे यीशु का, हालेलुया। इस धन्यवाद हो मेरे यीशु का, हालेलुया। आइए हम एक गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु का सारी बातों के लिए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, हालेलुया। और परमेश्वर को आराधना, स्तुति, तारीफ बहुत पसंद है। और मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम उसके साथ में अपने आप को समर्पित करें, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो मेरे यीशु का, हालेलुया। जीसस, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर। तारीफ हो, हालेलुया। अपने आप को इस प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपने आप को इस प्रभु के हाथों में सौंप दें। यस, प्रभु से बोले कि प्रभु मेरे जीवन में आप अपना काम करें। यस, हालेलुया। तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना,
संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया। अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें, अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। आज प्रभुवार है, विशेष दिन है। परमेश्वर ने कहा इस विश्राम दिन को पवित्र जाने। अपने आप को इस विश्राम दिन में उसके हाथों में सौंपिए। तेरे हाथों की रचना हम पर रहे तेरी करुणा, धन्यवाद हो यीशु का, धन्यवाद हो। हम है तेरे हाथों की रचना। यस हालेलुया। वो कुम्हार है और हम उसके हाथों की रचना है। अपने आप को उसके हाथों में सौंपिए, सौंपिए, सौंपिए। यस हालेलुया। जब तक हम अपने आप को उसके हाथों में नहीं सौंपेंगे तब तक वो हमें कैसे नया आकार देगा, कैसे नया रूप देगा। नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को हम सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, क्या बात है। धीरज को हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, हमारे धीरज को बढ़ा। हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। क्या बात है। उसकी महिमा, उसकी तारीफ। एक बार और बोलेंगे हा 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 ले Ha
परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो परमेश्वर। हर एक जन से आज बात करना प्रभु, अपने वचनों को हम पर उड़ेलना और परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुनने कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन, हालेलुया। हम एक और गाना गाएंगे, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, और इसके साथ हम झूमते नाचते गाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। और इसी बीच में आपके पास अवसर है, मौका है इस सेवकाई में अपने आप को सहभागी करने का, परमेश्वर के वचनों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा वॉच पार्टी करें, आप ज्यादा से ज्यादा अपने पोस्ट पर, अपने वॉल पर पोस्ट करें, अपने पेज पर, अपने आईडी पर इसे पोस्ट करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप भी इस सेवकाई के अंदर सहभागी होकर सुसमाचार सुनाने वाले हो सके, आपके द्वारा लोग आशीषित होने वाले हो सके। एक गाना गाएंगे, राजाओं का राजा वो, प्रभुओं का प्रभु है। इसी बीच में आप जरूर है कि सबको इन्विटेशन दे दें, जरूर है कि आप शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग आज के वचन का लाभ ले सके। और उसके बाद में हम प्रभु के वचनों की आज सेवकाई मनादी करेंगे और प्रभु की सेवा में जाएंगे। हालेलुया। चूंकि आज रविवार है तो मेरे प्रियो, मैं आपसे चाहता हूं कि बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ, यस हालेलुया, उस प्रभु को महिमा देने वाले हो सके। तो हम सबको आता है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। ताली बजाते हुए हम उस प्रभु की स्तुति करेंगे, ताली बजाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, ताली बजाते हुए इस गाने को गाएंगे, ऊंची आवाज में चिल्लाकर, गाकर, हालेलुया, गले खोल खोल कर हम इस प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया, जो तारीफ के योग्य है। पुकारिए उस यीशु को। चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। प्रभु की स्तुति हो। एक और गीत गाकर जल्दी से हम वचन में जाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ध्यान दिलाए बेटा। हालेलुया। आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग अभी नए ऐड हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, अगर शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि इस गाने के ठीक बाद हम लोग प्रभु के वचन में से सीखेंगे, प्रभु के वचन की सेवकाई करेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्लीज आप लोग शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक। प्रभु के इस आराधना को, प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि प्रभु की बड़ी महिमा प्रकट हो सके। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता
बार और बोलिए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अगर किसी का मन अशांत है वो यीशु का नाम बोलना चालू करे। जिसका मन अशांत है वो यीशु का नाम पुकारे। जिसका मन अशांत है वो भले किसी भी बात के लिए आपका मन अशांत हो, बीमारी को लेकर, कर्जे को लेकर, तकलीफ को लेकर, मुसीबत को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर, आपके जीवन के पाप की दशा को लेकर, अगर किसी भी बात को लेकर आपके मन के अंदर अशांति है, इसी पल यीशु मसीहा का नाम लीजिए। ओ हालेलुया। और वो नाम आपको शांति देता है, वो आपको शांति देता है। शांति दिलाए यीशु नाम। एक बार बोलकर देखिए आपके अंदर से कितनी शांति मिलेगी आपको। आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, आपका बेचैन दिल शांत हो जाएगा, आपका बेचैन दिमाग शांत हो जाएगा, आपका बेचैन शरीर शांत हो जाएगा, आपकी बेचैन परिस्थितियां शांत हो जाएगी। हालेलुया। हर एक बात में शांति आ जाएगी। एक बार दिल की गहराई से बोलिए, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मंगलकारी यीशु नाम, मंगलकारी यीशु नाम, शुभकारी यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, क्षमा करता यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम। तो हम इस गाने को एक बार गाएंगे। बहुत दिन हो गया हमने नहीं गाया। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ रही है। क्यों ना इस पूरे गाने को नहीं गाएंगे, सिर्फ हम लोग एक कोरस को गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अरे बंधनों को तोड़ता यीशु नाम। अरे हमें आजाद करता यीशु नाम। हमें आजाद करता यीशु नाम। हमें आजाद करता यीशु नाम। शांति देता यीशु नाम। मुक्ति देता यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। इतना मंगलकारी नाम है। मंगलकारी यीशु नाम, शांतिकारी यीशु नाम, मुक्तिकारी यीशु नाम। हालेलुया। सुबह शाम हर पल केवल उसके नाम को लें। हालेलुया। एक छोटे से कोरस को गाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। यस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु
क्या आप लोग एक बार अपने दिल से, दिल की गहराई से उस प्रभु का नाम ले सकते हैं? क्या आप उसके अंदर डूब चुके हैं? क्या आपके रोम रोम में, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके विचार में, आपके कार्यों में, हर चीज में क्या यीशु बस चुका है? क्या आप उसके अंदर बसने को तैयार हैं? यस, हालेलुया। अब बोलिए एक बार दिल की गहराई से, दिल की गहराई से, दिल की गहराई से, दिल की गहराई से, दिल की गहराई से बोलिए, बोलिए। आपकी बोलने की बारी है। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। बहुत प्यार से बोलिए, पुकारिए उस नाम को। ओ राजा, मालूम है मेरे प्रियो, क्यों मैं इस नाम को लेने के लिए आपको बोल रहा हूं? हम जरूर दोहराएंगे। जब हम प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय और 12 पद को पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम अध्याय 4 पद संख्या 12 जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु का वचन कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर समस्त मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है जो मोक्ष देता है, उद्धार देता है, और वो नाम यीशु नाम। अगर उद्धार चाहिए, सामर्थ चाहिए, स्वर्ग चाहिए मेरे प्रियो, हमें उसके नाम को दिल की गहराई से लेना है। हालेलुया, दिल की गहराई से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। यस, मेरी पत्नी के साथ आप सहभागी होइए जब वो इस नाम को पुकारती है। आपको भी अपने घर में, आप जहां पर भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, एक बार प्लीज, अगर आप उसे बुला सकते हैं दिल से, तो प्लीज आप उसे बुलाइए। यस, हालेलुया। ओ मेरे राजा, ओ यीशु, जब आप यीशु नाम पुकारते हैं इसका मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? क्यों मैं यीशु नाम पुकारने की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो? यीशु मसीहा पुकारने से हमें कौन मिलता है? वो परमेश्वर अपना परिचय बताता है। उसका नाम यहोवा यिरे है, उसका नाम यहोवा निसी है, उसका नाम यहोवा शालोम है, उसका नाम यहोवा सबाऊत है, उसका नाम यहोवा मकदेशम है, उसका नाम यहोवा रोही, उसका नाम यहोवा सिदकेनु, उसका नाम यहोवा शम्मा, उसका नाम यहोवा राफा है, और ये सब मिलकर यीशु है। हालेलुया। ये सब मिलकर यीशु है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब तुम बोलते हो यीशु, तो वो यहोवा यिरे भी है। जब तुम बोलते हो यीशु, तो वो यहोवा निसी भी है। जब तुम बोलते हो यीशु, तब वो यहोवा शालोम भी है। जब तुम बोलते हो यीशु, तब वो यहोवा सबाऊत भी है। जब तुम बोलते हो यीशु, तो वो यहोवा मकदेशम भी है। जब तुम बोलते हो यीशु, तब वो यहोवा रोही भी है। जब तुम बोलते हो यीशु, तब वो यहोवा सिदकेनु भी है। जब तुम कहते हो यीशु, तब वो यहोवा शम्मा भी है। जब तुम कहते हो यीशु, तब वो यहोवा राफा भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पूरा परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। तुम अलग अलग रूप में उसे देख रहे हो, अलग अलग नाम से पुकार रहे हो। वो कहता है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इसलिए एक बार बहुत दिल की गहराई से उस यीशु को पुकारिए। वो कितने रूपों को इकट्ठा करके मरियम की कोख में पैदा हुआ। ये पूरी 66 पुस्तकों में जो भी यीशु का नाम लिखा है, जहां जहां भी लिखा है, जिस जिस रूप में लिखा है, वो मेमना है, वो वध किया हुआ मेमना है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और ये जो नाम मैंने आपके सामने 9 नाम रखे, ये सारे के सारे एक साथ पूरी 66 पुस्तकें मरियम की कोख में यीशु नाम लेकर पहुंच गई। हालेलुया। एक बार पुकारिए उसके नाम को, पुकारिए। हालेलुया, पुकारिए। यस, पुकारिए। यीशु नाम
यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना यीशु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम आपका, हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल आपको देते हैं, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रभु का, सारी महिमा, सारा आदर आपको मेरे परमेश्वर पिता। और आने वाला वचन आपकी ओर से हो प्रभु, आने वाली शिक्षाएं आपकी ओर से हो प्रभु, और हर एक बात प्रभु, ज्ञान का बोध, वचन का बोध प्रभु, वचन का प्रकाशन, वचन का प्रकटीकरण सब तेरी ओर से हो प्रभु राजा। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हमारा आत्मिक अंधापन दूर हो जाए प्रभु, ताकि हम आपको महिमा देने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जन को छू प्रभु, हर एक जन को छू प्रभु, हर एक जन तुझे करीब से पहचाने, हर एक जन तुझे करीब से जाने प्रभु राजा, हालेलुया। अपने जीवन का मूल तुझे बना ले प्रभु, और तेरी महिमा उनके जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, हर एक के परिवार की हर एक वे परिस्थितियां जो उन्हें व्याकुल करती है बदल जाए प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। यीशु नाम में दुआ मांगते सुने कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। थैंक यू, प्रभु का बहुत धन्यवाद है। उम्दा समय, और मुझे मालूम है कि आप लोग विशेष तौर पे वचन सुनने के लिए हमारे साथ सहभागी हैं, पर कई बार हम लोग आत्मा में बह जाते हैं, कई बार हम लोग वर्शिप का एक ही गाना सोचकर बैठते हैं कि हम एक ही गाना गाएंगे, परंतु ये सारे कार्य, ये सारी बातें पवित्र आत्मा की ओर से हैं, और ये सारी बातें परमेश्वर को महिमा दे, हम ऐसा सोचते हैं और उसी को महिमा मिले। और ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छा गाती है, मेरी बेटियां बहुत अच्छा गाती हैं तो हम सिर्फ गाते रहें, या कपिल शर्मा अच्छा बोलता है तो हम बोलते रहे। नहीं 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 नहीं, हम वो कार्य करें जो परमेश्वर को भाता है, हम उन कार्यों को करें, हम उन कार्यों को करने के लिए प्रयत्न करें जो परमेश्वर की नजर में यस उपयोगी ठहरता हो। हालेलुया। हमें कुछ भी ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करना है अपने जीवन में जो मनुष्य को खुश करता हो या मनुष्यों को पसंद है। हमें हमेशा सर्वदा अपने जीवन में वही करना है जो प्रभु को पसंद है और जो प्रभु के लिए उपयोगी है। यस हालेलुया। प्रभु के लिए अर्जेंट है, प्रभु जो चाहता है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वही करें। और मेरे जीवन में कभी मैंने गाने नहीं गाए क्योंकि मेरी आवाज ऐसी नहीं है कि मैं गाना गा सकूं, परंतु मैं जब से मसीह में आया हूं, आप बात नहीं मानेंगे, मैं बहुत गाता हूं और प्रभु को बहुत महिमा देता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, क्योंकि दुनिया के लोग गाते हैं दुनिया को खुश करने के लिए, हम गाते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। फिर से बोलता हूं, दुनिया गाती है दुनिया को खुश करने के लिए, हम गाते हैं प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए। जी, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए आवाज, सुर, कॉर्ड, राग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कितने दिल से गा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कितना उसके साथ कनेक्ट होकर गा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कितना उसकी महिमा के लिए गा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, कितना उसको जलाल देने के लिए गा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, कितना आपके द्वारा उसका राज्य बढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। हालेलुया।
तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे आज के दिन में। और जरूरी है कि हम जो वचन सीख रहे हैं आज वापस से हम उसी वचन पर आगे वापस मनादी करें, और वो पौलुस की बातें हैं और पौलुस की शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर पिता हमें सिखा रहा है। बीते दिनों में हमने सीखी थी पौलुस की तैयारी हमारी तैयारी है। तो पौलुस कौन कौन सी तैयारी में था? तो उत्तर देने के लिए, प्रचार करने के लिए, भले काम करने के लिए, खर्च होने के लिए, दुख सहने के लिए, सहायता करने के लिए, प्रभु के सामने खड़े होने के लिए और महिमा में प्रवेश करने के लिए। फिर ये था पौलुस की वो तैयारियां जो हमारे अंदर प्रभु देखना चाहता है ना। आज हम दूसरी बातों को सीख रहे हैं कि पौलुस की तैयारियां हमें आशीष के रहस्य को दर्शाती है। पौलुस की कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो हमें आशीष को दर्शाएगी हमारे जीवन में और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में। तो हमने पहली बात सीखी थी कि जब तक खोदोगे नहीं आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको खोदते रहना है। वैसे जीवन का जल अगर आपको चाहिए, है ना, कुआं खोदोगे तो उसमें से झील फूटेगी और आपको पानी मिलेगा, है ना। परंतु अगर वास्तविकता का जीवन का जल चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का जल हूं, अगर वो जल चाहिए, उस जल में से आप पीना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि खोदो। मेरा एक निवेदन है, चूंकि वचन प्रारंभ हो चुका है और अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया है, अगर अभी तक आपने वॉच पार्टी नहीं किया है, अभी तक आपने अपने पेज पर पोस्ट नहीं किया है, अभी तक आपने लोगों को इनविटेशन नहीं दिया है, तो प्लीज दे दीजिए ताकि आप आज की इस वचन की अच्छा तुमने आमीन लिखा? हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। मैं आपको बोलना चाहता हूं आप भी इस वचन की सेवकाई के अंदर सहभागी हो जाएंगे। यस, आप भी इस वचन की सेवकाई के अंदर सहभागी हो जाएंगे। अगर आपने शेयर कर दिया है तो और कर दीजिए, बार बार कर दीजिए, ताकि बार बार अलग अलग लोगों तक ये वचन पहुंचे और प्रभु को बड़ी महिमा मिले। हालेलुया, थैंक यू। और हमारे तो फेसबुक बाबा जी ने जो किया, हमारे मोबाइल के अंदर शेयर का ऑप्शन ही खत्म कर दिया है। हमने इतने शेयर कर दिए 70-80 दिनों के अंदर कि शेयर का ऑप्शन ही खत्म हो गया हमारे फेसबुक में से। इसलिए हम आपसे बार बार बोलते रहते हैं कि आप लोग शेयर करते रहें, क्योंकि प्रभु की इच्छा होगी शायद मैं वचन प्रचार करने में लगा रहूं और आप शेयर करके उसे फैलाने में लगे रहें। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है, प्रभु की महिमा हो। तो प्लीज शेयर करें, वॉच पार्टी करें, लोगों को इनविटेशन दें ताकि आप भी इस सेवा के अंदर सहभागी हो सकें। ओके, तो वापस से हम आते हैं अपनी बात पर। प्रभु ने पहला वचन बोला कि पौलुस की वो तैयारियां जो हमारे अंदर आशीषों के रहस्य को दर्शाती हैं, उसमें पहली बात है बगैर खोदे पानी नहीं मिलेगा। और खोदना कहां है? बाइबल के अंदर। जी, अभी शाम को जो मेरे साथ जूम पर स्टडी में आ रहे हैं, शाम को हम लोगों ने तय किया है कि 14 दिन के अंदर हम लोग नया नियम पढ़ के पूरा खत्म कर देंगे। जी, और वही नए नियम को हमने शुरू किया टीचिंग के लिए। तो कैसे खोदना है? यस, ऐसे ही खोदना है, ऐसे ही प्रभु को महिमा देनी है। हालेलुया। और प्रभु का वचन स्पष्ट तौर पे कहता है यहां पर, यस, प्रभु का वचन कह रहा है कि खोदे बगैर पानी नहीं मिलने वाला है। हम दूसरा राजा उसके 3 के 16-17 में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं उत्पत्ति 26 के 18 से 23 के अंदर। जी, कैसे इन दोनों जगह पानी के लिए खुदाई कर दी गई है ना। दूसरा राजा 3:16-17 के अंदर परमेश्वर ने बोला ये नाला पानी से भरा रहेगा, परंतु वो आशीष तो वो दे रहा है, परंतु उस राजा ने सोचा पानी तो मिल रहा है, नाला तो भरा रहेगा, परंतु मुझे कैपेसिटी ज्यादा चाहिए आशीष की। हालेलुया, स्टोरेज कैपेसिटी मुझे कैपेसिटी नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी मुझे ज्यादा चाहिए, संधारण क्षमता मुझे ज्यादा चाहिए, है ना। मुझे ज्यादा लंबे समय तक आशीष को संभाले रखना है। जी, आप देखेंगे बारिश आने से पहले जगह जगह तालाब, नदी, नालों को गहरा कर दिया जाता है ताकि जो बारिश का पानी आए वो ज्यादा लंबे समय तक रुकने वाला हो सके। यस, हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यहां पर स्पष्ट तौर पर आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर तो आशीष दे रहा है, पर कुछ लोग थोड़ी सी लेकर ही संतुष्ट हैं। परंतु प्रभु कहता है जब तुम खोदोगे, हालेलुया, तो संधारण बढ़ेगा, आशीष के ठहरने की जगह बढ़ेगी, उसकी क्या बोलना चाहिए, कैपेसिटी कौन सी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। यस, हालेलुया। और लंबे समय तक उसका आशीष बना रहेगा। इसलिए बाइबल को जितना ज्यादा खोद सकते हो खोदो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, रटते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। यस, मैं आपको कहना चाहता हूं वो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। दूसरी बात थी जो हमने पढ़ी थी कि बिना बर्तन के तेल नहीं है, बिना बर्तन के तेल नहीं है, बिना बर्तन लाए तेल नहीं है, बिना बर्तन के तेल नहीं, बिना बर्तन लाए तेल नहीं है, है ना। ओके,
तो ये मिला था हमको दूसरा राजा 4:3-4 के अंदर, कैसे वो एक भविष्यवक्ता के पास रहने वाले व्यक्ति की पत्नी के पास कर्जदार आता है और कैसे वो बर्तन लाती है और कैसे उसके बर्तन का तेल खत्म नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। प्रभु का वचन दूसरा कहता है पौलुस की वो तैयारियां जो उसके अंदर आशीष को दर्शाती है, वही प्रभु हमारे अंदर भी करना चाहता है कि हम भी बर्तन लाएं ताकि तेल समाप्त ना होने पाए, हम भी खोदते रहें ताकि अनंत जीवन का जल का झरना बहता रहे। तीसरी बात क्या थी, ये मिलती दूसरा राजा 5:10 के अंदर कि बिना डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है। यस हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। एक है सांसारिक डुबकी जो पूरी दुनिया डुबाने में लगी है। कुछ लोग तो डुबाने को सिर्फ कागज पे लिख के ही फाइनल कर लेते हैं, परंतु एक डुबकी होती है यीशु मसीहा के अंदर डुबकी। हालेलुया। एक होता है यीशु मसीहा के अंदर डुबकी लगाना, तैरना, उसके अंदर बस जाना। यस हालेलुया। जो इस समय हम प्रार्थना में बात कर रहे थे, प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है, प्रभु का वचन ये कहना चाहता है मेरे प्रियो, जो बहुत गंभीर बात है जी। प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम, कि यीशु मसीह भी खुद पूरी रीति से डूबे हुए थे परमेश्वर के अंदर। निकोदेमुस अध्याय 3 उसके 3 के अंदर कहता है, 2 के अंदर कहता है कि जो तू चिन्ह चमत्कार दिखाता है तभी दिखा सकता है जब परमेश्वर तेरे साथ हो। हालेलुया। और मैं आपसे बोल देना चाहता हूं मेरे प्रियो, यूहन्ना 15:7 के अंदर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो तुम जो मांगोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, है ना। इसलिए बगैर डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है। ये पेन है, इस पेन के अंदर एक रिफिल है, इस पेन के अंदर इस पेन के अंदर एक रिफिल है, दिख रही है आप लोगों को? और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इसके बाहर मैं कितना भी स्याही लगाऊं ये पेन चलेगा? नहीं चलेगा। परंतु इसके अंदर जब स्याही आपको दिख रही है ना, इसके अंदर है स्याही, जब तक स्याही है, क्या ये चलने से रुकेगा? नहीं रुकेगा मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं रुकेगा। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, बगैर डूबे, मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में शुद्धता नहीं आएगी। आप जो प्रभु के वचनों को सुनते सीखते हैं, बाहरी सीखने से, बाहर से ऊपर सीख लेने से। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, कपिल भाई आप ये फेसबुक पे चला रहे हैं ना, बहुत लोग आते हैं, लाइक करते हैं और डन करके निकल जाते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा यार वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है। वो लाइक करके, एक कमेंट करके कपिल शर्मा के आगे उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो उनका स्तर सिर्फ कपिल शर्मा है। परंतु जो अपनी उपस्थिति परमेश्वर के आगे दर्ज कराता है, उनका स्तर परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये आपको डिपेंड करना है कि आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप, आपका स्तर कितना है ना। ये आप पर डिपेंड करता है, मुझ पर नहीं डिपेंड करता है। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, मुझे प्रभु ने बोला 2:30 से 4 प्रभु की सेवा कर, मैं कर रहा हूं जी। प्रभु ने कहा सुबह 8 से 9:30 बजे तक काम कर, मैं कर रहा हूं। परंतु ये आप पर डिपेंड करता है, आप इस कार्य के अंदर सहभागी होकर, केवल एक थंब दिखाकर केवल प्रभु के साथ मतलब कपिल शर्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, या आप प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं इन बातों को शेयर करके। अब आप बोलोगे कपिल भाई बाइबल में कहां लिखा है शेयर करने के लिए? अरे बाइबल में यही तो लिखा है, दुनिया के अंतिम छोर तक क्या करो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। परंतु इस लॉकडाउन के अंदर हर जगह जाने पर प्रतिबंध है, तो पहुंचने का साधारण रास्ता शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा वचन पहुंचेगा। ये है सहभागिता, ये है सहभागिता। जो लोग मेरे वचनों को मैं जिस समय प्रचार कर रहा हूं शेयर करते हैं, मेरा उनसे स्पेशल कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है कि मैं उनको बाद में बोलता हूं कि चल भाई कितने शेयर किए थे, इतने पैसे पकड़। एक कभी व्यक्ति नहीं बोल सकता, ना मैंने किसी को बोला कभी ऐसी बातें। हर एक व्यक्ति जो शेयर करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि पवित्र आत्मा उसके मन में इस बात को डालता है, इसीलिए वो शेयर करता है। यहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर है कि डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है, बगैर जल लगाए शुद्धता नहीं है, बगैर प्रभु के कार्य किए बगैर शुद्धता नहीं है जी। फिर से मैं बोल देता हूं, आपका यहां पर थंब देना, आपका यहां पर लाइक और कमेंट करना, ये इस बात को तो मैं जब चेक करूंगा तो मुझे दिख जाए, अच्छा ये आए थे क्या, ओह वाह क्या बात है।
परंतु जब प्रभु देखेगा, अरे 1 मिनट के लिए कपिल शर्मा के आगे उपस्थिति लगाने के लिए इन्होंने देख लिया, इन्होंने वचन तो सुना ही नहीं। जी, आपका कनेक्शन किसके साथ है? मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, कपिल शर्मा से कनेक्शन नहीं होगा तो चलेगा, पर परमेश्वर से कनेक्शन नहीं होगा तो नहीं चलने वाला। मेन मकसद पास्टर कपिल शर्मा का हर व्यक्ति का प्रभु से कनेक्शन हो, यही उसकी थीम है। हर व्यक्ति प्रभु में बढ़े, यही हमारी सोच है, यही हमारी इच्छा है। ऐसा इसलिए प्रभु कहता है कि बगैर डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है। तो यीशु की शुद्धता लाने के लिए, यीशु की पवित्रता लाने के लिए, यीशु मसीहा की पवित्रता अपने जीवन में प्रदर्शित करने के लिए आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। हालेलुया। शहद है और आपने उसके अंदर एक जरा सी उंगली टच करी, तो क्या कोई चींटी, क्या कोई मधुमक्खी या कोई कीड़ा आपकी ओर अट्रैक्ट होगा? अरे कोई भी नहीं आएगा, चींटी कीड़े तक भी नहीं आएंगे। परंतु आप पूरे शहद के अंदर डूब जाएं और फिर बाहर निकले। मैं आपको बोलता हूं, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट से वैसा डुबकी लगा के खड़े हो जाएं। यही तो प्रभु बोलता है कि केवल प्रभु को देख लेने मात्र से, मतलब देखने का मतलब है कि प्रभु के पास पहुंच जाने मात्र से काम नहीं बनेगा, उसके अंदर डूबना पड़ेगा, उसके अंदर डूबना पड़ेगा। और उसके बाद आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल फ्लायर बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आजकल शेयर ज्यादा करना भी बंद कर दिया। एक फेसबुक पे डालता हूं मेरे पोस्ट पे, एक मैं मेरे पेज पर डालता हूं, और कुछ 4-5-6 लोग ऐसे हैं जिनको मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर बता देता हूं। मैं पहले बहुत लोगों को शेयर करता था, अब मेरे मन में यह आता है, मैं ही क्यों अकेला, बाकी सब क्यों नहीं, वाई? प्रभु का वचन कह रहा है, बगैर उसमें डूबे शुद्धता नहीं मिलेगी। आपको पूरा डूबना पड़ेगा, बाहर से। अरे यार, प्रभु ने नामान कोढ़ी को बोला 7 डुबकी लगा, एक बार नहीं 7 बार डूब। जितना ज्यादा डूबेगा उतना ज्यादा खूबसूरत और कोमल तू बाहर निकलेगा। जी, जितना ज्यादा तू डूबेगा उतना ज्यादा तू कोमल बाहर निकलेगा। जी, प्रभु का वचन कहता है। और यहां पर भी यही है, जितना ज्यादा प्रभु में डूबोगे, जितना ज्यादा गहराई में जाओगे, उतना अनमोल मोती आप लेकर बाहर निकलोगे। जितना ज्यादा अंदर जाओगे, जितनी बार डूबोगे, उतनी बार पवित्रता, शुद्धता आपको मिलती जाएगी। हालेलुया। पौलुस इसलिए कहता है पहला तीमुथियुस 1:15 में कि मैं पापी हूं, क्योंकि वो रोज डूबना चाहता है यीशु मसीह के अंदर, उसके लहू के द्वारा रोज शुद्ध होना चाहता है। ठीक है, चौथी बात आज फिर पढ़ते हैं। चौथी बात, ये बात थी होशे 10:12। हालेलुया। होशे 10:12। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। हम जब तक निकल रहा है दोहरा लेते हैं। पहली बात, दूसरा राजा अध्याय 3 16-17 के अंदर कि जब तक खोदोगे नहीं पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, दूसरा राजा 4:3-4 के अंदर बाइबल कहती है कि बिना बर्तन लाए तेल नहीं मिलेगा। तीसरी बात, दूसरा राजा 5:10 के अंदर बाइबल कहती है बिना डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है। अब चौथी बात की ओर बढ़ रहे हैं, होशो 10:12। होशो 10:12। यस, क्या कहता बाइबल? अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार हाँ खेत काटने पाओगे। हाँ, तब अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी बंजर भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। हाँ, कि वह आए हाँ, और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हाय हाय, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। एक बार वापस से इसको पढ़ेंगे हम। यहां लिखा है अपने लिए धर्म का बीज बो। मत्ती 6:33। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। पहले अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार
खेत काटने पाओगे। हालेलुया। तब तुम पर वो करुणा आएगी और तुम उस करुणा के अनुसार खेत को काटने वाले बनोगे। खेत को काटने का मतलब खेत के अंदर लगी फसल को काटने वाले बनोगे। जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे। जौन सा बीज बोओगे वो फसल काटोगे। इसीलिए बाइबल कहती है धर्म का बीज बो, ताकि उसकी करुणा के अनुसार, किसकी? परमेश्वर की करुणा के अनुसार। क्योंकि धर्म कौन है? परमेश्वर। उसकी धार्मिकता क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो बाइबल कहती है धर्म के अनुसार बीज बो, उसकी करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। और जो महत्वपूर्ण बात है वो है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। यहां लिखा है कि बिना जोते फसल नहीं मिलेगी। यस, कल्टीवेट करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मैं पहले इस विषय में संदेश दे चुका हूं। जो भूमि के अंदर हार्डनेस होती है, कठोरपन होता है, भूमि के अंदर जो उपजाऊपन कम होता है, मतलब कैसा होना चाहिए, उसके अंदर जो भी खराबी होती है, बंजरपन होता है। हाँ, बंजरपन जो होता है वो ऊपरी सतह पर नहीं होता है, वो अंदरूनी होता है। जी, अंदर की बात है ये बंजर होना। हालेलुया। एक स्त्री अगर गर्भवती नहीं होती है तो ये बाहर की दशा नहीं है, ये अंदर की दशा है। अगर कोई बीज अपने अंदर, कोई खेत, कोई भूमि अपने अंदर अगर फसल पैदा नहीं कर पा रही तो ये बाहर की बातें नहीं है, ये अंदर की बातें हैं। इसीलिए बाइबल क्या कहती है? धर्म का बीज बो तो फसल काटोगे, परंतु उससे पहले अपनी पड़ती भूमि को क्या करो? जोतो। मतलब कि वो भूमि जो बंजर पड़ी है, जिस पर आपका ध्यान ही नहीं है, और वो है आपका मन। परमेश्वर कहता है अपने मन को जोतो। और इसको जोतने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए सबसे बढ़िया कल्टीवेटर है अपने घुटने टेको, खुदा के आगे अपने दिल को तोड़ो, आंसू बहाओ और परमेश्वर के आगे अपने पापों का अंगीकार करो। यह है पड़ती भूमि को जोतना। और जिस समय तुम इस पड़ती भूमि को, बंजर भूमि को जोतना चालू करोगे, तब बाइबल कहती है कि देखो, कब? अपनी पड़ती भूमि को जोतो और देखो। ये वचन बोल रहा है। वो कह रहा है कि जिस दिन तुम अपनी पड़ती भूमि को जोतना चालू कर दोगे, आपके घुटने इंडिविजुअल अलग टिकना चाहिए, आपके घुटने परिवार के साथ अलग टिकना चाहिए, आपके घुटने पत्नी के साथ अलग टिकना चाहिए। अरे दिन में 50 बार घुटने टिकना चाहिए आपको, मुझको भी, मेरी भी बात कर रहा हूं। और प्रभु कहता है जब अपनी पड़ती भूमि को पड़ती, यही तो बंजरपन है, यही तो कंगालपन है, यही तो बीमारी है। बोले जमीन तो है पर फसल नहीं है, क्या करें साहब? जमीन तो है पर फसल नहीं है, जमीन का सुख नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि वो बंजर है। क्या कभी तुमने उसकी जमीन को कल्टीवेट करके अल्टा पल्टा किया? क्या कभी तुमने कोशिश की? मुझे याद है एक किस्सा। एक व्यक्ति के 2 बेटे थे और उसने अपने दोनों बेटों को अपनी जमीन आधी आधी बांट दी। और क्या बोला मालूम? बोले मेरी ये जो जमीन है जो मैंने तुझे दी है, इसमें भी मैंने किसी कोने में धन गाड़ा है। और दूसरे बेटे से बोला मैंने भी तेरे खेत में भी धन गाड़ा है, और वो धन मेरे जीवन भर की पूंजी है, मेरी जीवन भर की मेहनत है। अगर तुम उस धन को पाना चाहते हो तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं भूल गया हूं कि कौन से कोने में धन है, अपने आप जाके ढूंढो। तो दोनों बेटों ने अपना काम चालू किया। पहले बेटे ने इधर खोदा, उधर खोदा, इधर मेहनत उधर मेहनत करी, उसको नहीं मिला तो चिढ़ के, अरे हट, कुछ भी नहीं है यहां, तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं बोया, मेरा बाप तो मुझे झूठ बोलता है। दूसरे ने क्या किया मालूम? एक सिरे से कल्टीवेट करना चालू किया, खोदना चालू किया। बोले एक भी कोना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला है, मतलब कि वो सच है। उसने जरूर इस भूमि के अंदर धन गाड़ा है। पूरा खेत उसने जोत दिया। तब उसके बाप ने बोला बेटा अब इसके अंदर बीज डाल के डाल। और उसने जब बीज डाला और जब वो फसल आई, उसने जब फसल काटी, तो बोले यही वो धन है मेरे बेटा जो मैं तुझे बताना चाहता था। यही वो धन है जो अब कभी समाप्त नहीं होगा।
तू इसे जोत, इसके अंदर बीज डाल और यही जमीन तुझे धन देगी, यही जमीन तुझे आशीष देगी। और यही परमेश्वर का आशीष है। और यही तो प्रभु कहता है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया, यस, उद्धार बरसाए, रेन ऑफ साल्वेशन, बारिश उद्धार की। वाओ, अभी तक हम गाना गाते थे आशीष की बारिश। आशीष की बारिश होने से क्या होता है? सिर्फ आशीष मिलता है, पर उद्धार की बारिश होने से तुम आशीष देने वाले बन जाते हो। हालेलुया, यस। केवल क्या बोलते हैं? शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। दो टाइप की शावर है, एक है शावर ऑफ ब्लेसिंग्स और एक है शावर ऑफ साल्वेशन। और दोनों महत्वपूर्ण है, परंतु कीमती ज्यादा जो है वो उद्धार की बरसात है। क्योंकि एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद किसी भी दशा में है, स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। परंतु आशीष पाने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है जी। परंतु जो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है, यस हालेलुया, वो 100% स्वर्ग जाएगा। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, यस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। कितनी गंभीर बात लिखी है। मुझे नहीं मालूम आपने इस बात को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हालेलुया, मुझे नहीं मालूम आप इस बात को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। हालेलुया, कितनी गजब और महत्वपूर्ण बात लिखी है। इसलिए यहां पर लिखा है फसल वो देना चाहता है, अपना बहुमूल्य धन तुम्हें देना चाहता है, तुम्हें बरकतों से भरना चाहता है, आशीष से भरना चाहता है। तुम्हारे जीवन में वो चाहता है कि तुम फसल काटने वाले बनो। वो चाहता है कि तुम्हारे जीवन में सदा उसकी आशीष बनी रहने पाए। परंतु वो क्या कहता है? सबसे पहली बात, धर्म का बीज बो। सबसे पहली बात, धर्म का बीज बो। परंतु उस बीज को बोने के लिए वो बोलता है जो बंजर भूमि है, पड़ती भूमि है, उसको जोतो, उसको कल्टीवेट करो। भजनकार कहता है, भजन लिखने वाला कहता है कि मैंने अपने हृदय रूपी पट्टिकाओं पर तेरे वचनों को लिख लिया कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। यस, यही तो प्रभु कहता है। और जिसके पाप परमेश्वर की नजर में पाप है ही नहीं, वो व्यक्ति क्या हो गया? आशीषित व्यक्ति हो गया, धर्मी व्यक्ति हो गया। और जो व्यक्ति धर्मी है वो अनंत जीवन का भागी है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप की दशा में नहीं रहना चाहता, पाप नहीं करना चाहता, अपने स्वभाव में से पाप को निकाल देना चाहता है, जरूरी है कि वो अपने हृदय रूपी पट्टिकाओं पर वचन को लिख ले, परमेश्वर की बातों को लिख ले, परमेश्वर की आज्ञाओं को लिख ले, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध वो पाप ना करे और हमेशा पवित्रता की दशा में रहे, ताकि परमेश्वर उसे अनंत जीवन के भागी होने के लिए जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख सके और अपने परमेश्वर के सामने यीशु कह सके, ये व्यक्ति पवित्र है, ये व्यक्ति धन्य है, ये व्यक्ति अनंत जीवन का भागीदारी है, क्योंकि इसने अपने हृदय रूपी पट्टिकाओं पर वचनों को लिखा और कभी भी परमेश्वर और स्वर्ग और कभी भी किसी बात के विरोध में पाप नहीं किया। यह परमेश्वर की इच्छा है। यह प्रभु चाहता है मेरे और आपके लिए। पाप की दशा से बचना है, पाप की दशा से निकलना है, अपने जीवन से पाप को हटाना है, तो अपने हृदय रूपी पट्टिकाओं पर आपको वचन लिखना पड़ेंगे, वचन की फसल उगानी पड़ेगी। हालेलुया। खाली जमीन पर कब्जा करने वालों की नजरें होती है, खाली जमीन पर कब्जा करने वालों की नजर होती है, भूमाफियाओं की। परंतु जिस जमीन पर फसल उगती है, कितना बड़ा भी अल्लम बल्लम दादा हो, उस भूमि की ओर देखता नहीं है, बोले यार ये पियत जमीन है, से व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है, इसको कब्जे में करना मुश्किल है। यही तो शैतान की बात है कि जो खाली पड़ी जमीन है, यस, उसके अंदर तो शैतान का कब्जा अटैक हो जाता है। परंतु जो पियत है, जिसके दिलों में वचन लिखा है, जिसके अंदर वचन की फसल उगी हुई है, जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मेरे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की, उसके लहू की मोहर लगी है। हालेलुया। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है। हालेलुया।
यहां परमेश्वर बड़ी गंभीरता से जो बात कह रहा है वो समझने की जरूरत है। वो कहता है जब इस बंजर भूमि को तुम जोतोगे तब समय आएगा तुम्हारा यहोवा के पीछे चलने का। हो मुझे नहीं मालूम आपको समझ में आई कि नहीं आई बात। अभी आपका मन तैयार ही नहीं है और आप कहते हो कि यस मैं प्रभु यीशु के पीछे हूं, मैं उसका डिसाइपल हूं। और हल्की सी सुरसुराहट होने पर, हल्का सा सताव आने पर, हल्की सी परेशानी बीमारी आने पर, हल्की सी तकलीफ आने पर एकदम से अचानक हम क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हारे पास उस फसल की बातें ही नहीं है। एक किसान से जाकर मिलो और उससे पूछो कि अगर उसने गेहूं बोया है और वो गेहूं की फसल को बोने के बाद क्या तत्काल कोई दूसरी फसल बोने देगा? नहीं। जब तक 3-4 महीने पूरा फसल को उगने के बाद, हरी होने के बाद, पकने के बाद, काटने के बाद तभी वो नई फसल बोएगा। यही प्रभु का वचन और उसका कार्य है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन यह कहता है बगैर जोते फसल नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु कहता है धर्म का बीज बो, पर कहां? अपनी पड़ती भूमि को, जो बंजर भूमि, उसको कल्टीवेट करो और उसमें धर्म का बीज बो। क्योंकि जिस समय तुम कल्टीवेट करते हो वही समय तुम्हारे लिए उपयुक्त है परमेश्वर के पीछे, यहोवा के पीछे चलने का। और जब तुम कल्टीवेट करोगे और यहोवा के पीछे चलोगे तो वो तुम्हारे ऊपर उद्धार की बारिश बरसाएगा। हालेलुया, यस, रेन ऑफ साल्वेशन, रेन ऑफ साल्वेशन, यस, उद्धार की बरसात। ओ वाओ, प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है। बहुत सी जगह ब्लेसिंग्स को लेकर बहुत सी बातें होती है, परंतु मेरे प्रियो हम लोग उद्धार को ज्यादा महत्वपूर्ण समझे। मैं फिर कहता हूं, किसी के जीवन में अगर आशीष आ गया तो वो आशीष उसको स्वर्ग लेकर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उद्धार आ गया और वो यहां किसी भी परिस्थिति में रहे, वो 100% स्वर्ग जाएगा। मैं मेरे उदाहरण देता हूं, किसी और का नहीं देता। बार बार बोलता हूं कि मान लो मैंने उद्धार पाया है ना, साल्वेशन मेरे ऊपर है, उद्धार है, और मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, परंतु मैं उद्धार पाया हुआ हूं और मैं मर जाऊं या यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाए तो वो 1 करोड़ का कर्जा मुझे स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास प्रभु का उद्धार है। समझिए मेरे प्रियो, यस, हालेलुया। यह है प्रभु की वो बात जो प्रभु बहुतायत से मेरे और आपके जीवन में चाहता है। और वो चाहता है कि बगैर कल्टीवेट करे, विदाउट कल्टीवेट आप मतलब क्या नहीं पा सकते, आप उसकी फसल को नहीं काट सकते हैं। यस, हालेलुया। नो हार्वेस्ट अंटिल द ग्राउंड हैड बीन प्रिपेयर्ड। बिना जोते आप फसल नहीं पाओगे। यस, नहीं पा सकते। नो हार्वेस्ट अंटिल द ग्राउंड हैड बीन प्रिपेयर्ड। यस, जब तक आपका ग्राउंड, आपका खेत तैयार नहीं है, जब तक आपने खेत को जोता नहीं है, तब तक आप फसल को नहीं पाओगे। नहीं, यही तो प्रभु बोल रहा है। और हमारे लिए फसल क्या है? उद्धार। हमारे लिए फसल क्या है? उद्धार, साल्वेशन। यही तो प्रभु के राज्य में फल है। जो व्यक्ति उद्धार पाएगा प्रभु के राज्य में आएगा, और जो उद्धार पाएगा, जो प्रभु के राज्य में आएगा, यही तो वो फल है जो प्रभु चाहता है। और ये साल्वेशन कब आता है? जब हम जमीन खुद जोतते हैं, जब हम उसके अंदर प्रभु के वचन की फसल उगाते हैं, तभी तो हमें मालूम पड़ता है साल्वेशन क्या है। यस, हालेलुया। ये आज प्रभु हमसे बोल रहा है, स्पष्ट तौर पे बोल रहा है प्रभु जी। नो हार्वेस्ट अंटिल द ग्राउंड हैड बीन प्रिपेयर्ड। पहले अपने खेतों को तैयार करो, उसके बाद बीज बो, उसके बाद फसल काटो। ये थी वो चौथी बात जो परमेश्वर मेरे आपके जीवन में आशीष के तौर पर प्रदर्शित करना चाहता है। पहली जो बात थी वो थी, हालेलुया, कि बिना खोदे पानी नहीं है। दूसरा था बिना बर्तन लाए तेल नहीं है। तीसरा था बिना डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है। और चौथा है जो हमने सीखा, बिना जोते फसल
नहीं है। जी, नो हार्वेस्ट अंटिल द ग्राउंड हैड बीन प्रिपेयर्ड। बिना जोते फसल नहीं है। और ये परमेश्वर चाहता है, अगर हम प्रभु के आशीष को अपने जीवन में दिखाना चाहते हैं, या हमारे द्वारा किसी और के जीवन में आशीष आए प्रभु का, उसके लिए ये सारी बातें हमारे जीवन में जरूरी है मेरे प्रिय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कहता हूं आज के दिन के लिए। और मेरा समय इस समय हो चुका है, और हम कल इस संदेश को वापस सीखेंगे शाम को 6 बजे। आप लोगों से निवेदन है कि जरूर जो हमारे साथ जूम पर आते हैं वो कंटिन्यू रहें, ताकि हम प्रभु की अद्भुत बातों को देख सकें, सीख सकें, प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। और लॉर्ड जीसस, मैंने अपना नंबर डाल दिया है नीचे, और भी लोग नीचे डाल दें मेरा नंबर, ताकि आप लोग जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जो मुझसे बात करना चाहते हैं, आप में से बहुत से लोग नंबर लेकर सिर्फ प्रेज द लॉर्ड लिख देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि आप लोग कौन हैं। प्लीज आप लोग अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपना प्रार्थना निवेदन, अगर कोई प्रार्थना निवेदन नहीं है तो ऐसे ही बस ग्रीटिंग्स ऐसा बोल दे, वो मेरे लिए काफी है। जी, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आज मेरे बाद कौन कौन आने वाला है जरूर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। मेरे ठीक बाद मोक्षा आराधना टीम है, और उसके ठीक बाद सिस्टर डिम्पल डैनियल हमारे पास, हमारी एक दीदी है आभा डैनियल, जो हमारे साथ जूम पर भी है। उनकी बेटी है डिम्पल डैनियल, और वो आज हमारे साथ में होंगी। नौजवान बच्ची है, और इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। उसके बाद पास्टर मिंडर मार्क डैनियल है अल्मोरा से, प्रभु इनके द्वारा भी हमें वचनों से तृप्त करें। उसके बाद पास्टर किंडर है, पास्टर विशाल किंडर, और प्रभु इनके द्वारा भी हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष प्रदान करे। हालेलुया। इसके बाद मिस्टर नॉर्मन थॉमस है, हमारे साथ में एक भाई रहते हैं, हमेशा हर बार हमारे साथ सैटरडे को रहते हैं। ये उनके पिताजी हैं, जो कि आगरा से हैं। और आखिरी में हमारे साथ आज सिस्टर डॉक्टर जैनिस मनीषा मगन जी इंग्लैंड से, यूके से हैं। और दीदी के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी। कल जब मैंने उनसे पूछा, दीदी मैं आपके इसके नीचे क्या लिखूं, आपके नीचे मतलब आप क्या ओहदे पर हैं, मतलब मैं क्या लिखूं, तो आप विश्वास करेंगे कि दीदी ने इतने शॉर्ट में मुझे लिख कर दिया, और वो भी इतना सारा था। मतलब ड्रग डेवलपमेंट साइंटिस्ट हैं, फाउंडेशन डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक इंडियन अब्रॉड एंड सीईओ शटररूफ प्रोडक्शंस, और बहुत सारी चीजें। बाप रे, इन्होंने मुझे बहुत बड़ा पर्चा भेजा। तो प्लीज आप इनके साथ जरूर कनेक्ट होइएगा, और अद्भुत रीति से ये आज परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में करेंगी, और परमेश्वर को बड़ी हम महिमा देंगे। और इस समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्लीज आप लोग प्रार्थना में रहिए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी भलाई प्रकट कर मेरे खुदा, और हर एक के जीवन पर तेरी आशीष हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु हर एक जन चंगाई में, सामर्थ में, भलाई में बढ़े प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु ये जाने कि कैसे प्रभु आशीषित करता है, परंतु उस आशीष को हमारे जीवन में हम कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए प्रभु आपका वचन हमें इन दिनों तैयार कर रहा है प्रभु। यस, बिना खोदे पानी नहीं है, बिना बर्तन लाए तेल नहीं है। यस, हालेलुया। ये प्रभु आपके वचन है, और बगैर डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है, और बगैर खोदे फसल, बगैर जोते फसल नहीं है। यस प्रभु, आपका वचन हमें और ज्यादा तैयार करे, ताकि हम हर एक जन जो प्रभु इस समय कनेक्टेड है, प्रभु जो भी हमें देखे तो यीशु तुझे देखे, तेरे आशीष को देखे, और प्रभु तेरी कृपा करुणा भलाई हम में से प्रकट हो। हमें तैयार कर, तेरी महिमा हो। हर एक जन जो बीमार है चंगाई पाए, तकलीफ में यीशु की सामर्थ उनके जीवन में काम करे। धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नाम में होकर मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रभु बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया। मेरा नाम अमन रानी है, मेरे गले में जख्म है 2016 से। ओके, यीशु मसीहा के नाम से मैं इसी समय
मैं अमन को यीशु के नाम से, मैं इसके जख्म को दूर होने के लिए बोलता हूं यीशु के नाम से, हालेलुया। यीशु की सामर्थ को रिलीज होने के लिए बोलता हूं यीशु के नाम से, हालेलुया। बड़ी महिमा प्रकट हो यीशु की, हालेलुया। यीशु की महिमा, थैंक यू यीशु, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। ये तुमने लिखा, थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेस वर्ड ऑफ पास्टर, है, हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो मुझे कमेंट कर रहा है मेरे उससे, एडमिन से, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो प्लीज अंत में आपके सामने वही कहना चाहता हूं कि बीते दिनों में जिन्होंने अकाउंट नंबर लेकर हमारे खाते में बीज बोया, प्रभु ने बहुत आशीष दे। और आप में से अगर कोई और प्रभु की महिमा करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और प्लीज आप बीज बोइए प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, और प्रभु की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु की महिमा। ओके।